शांति। बम बम भोलेनाथ की जय हो। सभी भारतीय आत्मा भाइयों का इस महाशिवरात्रि का उपवास निर्विघ्न स्वरूप सफल हुआ ही होगा। उपवास का मतलब होता है ऊपर वाले के साथ वास करना, सारे विकारों का दान और त्याग करके शिव बाबा के साथ उपवास करना, भगवान शिव बाबा के याद में रहना, भगवान शिव बाबा का ही नाम स्मरण करते रहना, इसे ही उपवास कहते हैं। आपने कौन सा उपवास किया? तो चलो सुनते हैं कौन कौन से विकारों का और गलत धारणाओं का त्याग करना है। आत्मा के ग्लानि के कारण अज्ञानी अंधभक्ति, अज्ञानी धर्मांधता के अहंकारी झगड़े करने की वृत्ति, काम विषय विकारों की व्यभिचारी वृत्ति का विकार, स्त्री ये देवी समान माता समान होते हुए भी उसको सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु समझना और उसको सर्वमान्य करके अबलाओं पे अन्याय अत्याचार करना, फिर वो चाहे छोटी सी बच्चे क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी 100 साल की माता क्यों ना हो, ऐसे व्यभिचारी बुरी दृष्टि की विकारी वृत्ति, राक्षसी, नीच, लालची, मासूम बेजुबां पे करने वाली अन्यायी अत्याचारी मांसाहारी खान पान की बेकायदा गलत विकृत इच्छा की वृत्ति और सबसे बड़ी गलत फहमी साक्षात परमात्मा शिव जी को सर्वव्यापी कहना, ये सबसे बड़ी गलत धारणाएं हैं जो आज तक की पीढ़ी तक प्रचलित है। जब सबका परमपिता एक ही भगवान है तो भगवान को सर्वव्यापी कहना कितना बड़ा अपमान हुआ, कितनी बड़ी ग्लानि करते हैं। जो मनुष्य आत्माओं ने अपने आत्मा के साथ साथ अपने शरीर पे लगाए हुए इन सारे अनगिनत विकारों का समूल रूप से विनाश करने के लिए साक्षात निराकारी परमपिता परमात्मा शिव जो कब के अवतरित हो चुके हैं, जिसे हम सभी आत्मा भाई बहनें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो एक प्रकाश है, लाइट है और जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जो एकमेव शाश्वत सत्य है, जो कभी भी बदलता नहीं और ना ही जन्म मृत्यु के चक्र में आता है। भगवान हमेशा अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। साक्षात भगवान शिव जी प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में कंबाइन स्वरूप में श्री त्रिमूर्तियों से यानी 3 श्रेष्ठ देवताओं से श्री ब्रह्मा द्वारा स्थापना, श्री विष्णु द्वारा पालना और श्री शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं, यानी 3 श्रेष्ठ कर्तव्यों को पूरा करते हैं। महादेव शंकर जी ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की ही वैराग्य की अवस्था में यानी वैराग्य की भूमिका में पतित सृष्टि का विनाश करके अपना पार्ट पूरा करते हैं, यानी शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा की ही रात होती है और ब्रह्मा का ही दिन होता है और इसे ही सुख और दुख का खेल कहते हैं, यानी स्वर्ग और नरक। जब जब धर्मों की अतिग्लानि होने लगती है, अन्याय अत्याचार चरम सीमाएं पार कर जाती हैं, तब तब सर्वविनाशी विकारों का विकारी कलियुगी दुनिया का महाविनाश करने के लिए, सद्गति के लिए, उद्धार के लिए साक्षात परम धाम निवासी निराकारी भगवान शिव इसी ब्रह्मा की रात में यानी कि कलियुग के अंत में संगम युग में इसी महाशिवरात्रि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बूढ़े पवित्र अनुभवी शरीर रूपी रथ में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और इसी महाशिवरात्रि के अवसर पे परमपिता शिव बाबा शिव भगवान उवाच शिव प्रकाश ज्ञान मार्ग की सच्ची सच्ची श्रीमत की ईश्वरीय राजयोगा पढ़ाई सिखाने आते हैं और इसी ब्रह्मा की रात यानी महाशिवरात्रि में गाए जाने वाली गीता ज्ञान को जो साक्षात
शिव भगवान वाच है, जो संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च सर्वधर्म शास्त्र शिरोमणि है। और इसीलिए इस हीरतुल्य युग के महाशिवरात्रि को यानी संगम युग को गीता युग के नाम से जाना जाता है। और इसे ही पुरुषोत्तम का युग भी कहा जाता है, क्योंकि संगम युग पतित से पावन बनाने वाला हीरतुल्य युग है। तो ज्ञान से शिव बाबा को प्राप्त करो, ना कि अंध भक्ति से और अज्ञानता से। भगवान शिव बाबा की याद में रहिए, जो सबका एक ही परमात्मा है, एक ही बाप दादा है और एक ही परम पिता है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है और एक ही वाहिगुरु जी है। महापंडित हो, महाऋषि मुनि हो, महासन्यासी हो, श्रेष्ठ या कनिष्ठ मनुष्य आत्माएं हो, हम सभी मनुष्य आत्माओं का एक ही धर्म है, आदि सनातनी देवी देवता वाला धर्म। लेकिन ये धर्म इस छीछी मायावी कलियुगी दुनिया में शूद्र हो गया है और इसीलिए हम साधारण पतित मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए इस महाशिवरात्रि में साक्षात परमपिता शिव जी अवतरित होते हैं। देखो परमात्मा शिव जी कितना सरल और सहज तरीके से इस महाशिवरात्रि को स्पष्ट करते हैं। और हम सारे मनुष्य आत्माएं विकारों के वश अपने सच्चे सच्चे भगवान को छोड़ विकारों के प्यार में, विकारों के नशे में डूबे पड़े हैं। जागो मेरे प्यारे प्यारे आत्मा भाइयों, जागो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा को परमात्मा के लायक, स्वच्छ, सुंदर, विकार मुक्त, निर्विकारी, निर्व्यसनी, संपूर्ण शाकाहारी और संपूर्ण पवित्र बना के अपनी आत्मा को भगवान के लायक पवित्र मंदिर बनाओ। तभी तो परमात्मा आपको एक नहीं 21 जन्मों की पद्मा पदम राजाई का भाग्य प्रदान करेंगे। हर हर महादेव कहने से कुछ नहीं होता है। सारे विकारों का आज और अभी से त्याग कर दो, साक्षात भगवान शिव जी को समर्पित कर दो, दान कर दो, त्याग कर दो। तभी तो हमारे जन्म जन्मों के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। श्रीमत के आज्ञा का पालन करने वाली मैं आत्मा पद्मा पदम परम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।